हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग आपका मैथ का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसमें जितने सारे भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं उसको पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि पी ऑफ एक्स क्या होता है। तो पी ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। पूरे चैप्टर का जो पूरा जितना भी फॉर्मूलाज आ रहा है सब चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपका आता है, बहुत बार सुने होंगे आप लोग इस चैप्टर में, कि बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात क्या होता है? तो देखिए, बहुपद की घात अगर आपको बताना है, यानी कि उच्च घात है ना, यानी कि सबसे बड़ी घात, ब्रैकेट में लिखिएगा सबसे बड़ी घात। जो सबसे बड़ी होगा उसी को हम लोग बताते हैं। ठीक है, उस वही क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, बहुपद दिया गया है, उसमें अगर आपसे घात पूछा जाएगा तो जो बड़ी घात होगा, यानी कि जो बड़ा पावर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद की घात बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे होता है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद जिसकी घात क्या हो। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी घात, है ना, जिसकी घात क्या हो? 1 हो। जिसकी घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद हम लोग बोलेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो x प्लस वाई, ये क्या है? या फिर x प्लस, मान लीजिए सॉरी, x प्लस 5 क्या है? ये क्या है? आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है, उसके बाद द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात। ठीक है, द्विघात का मतलब क्या होता है? द्विघात का मतलब होता है जिसका घात क्या हो? जिसकी घात 2 हो, यानी कि पावर 2 होना चाहिए, जिसकी घात 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ये सब क्या है? द्विघात है, द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? इसके बाद देखिएगा त्रिघात। त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो जिसका घात क्या होता है? 3 होता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसकी घात क्या हो? 3 हो। ठीक है, जिसकी घात क्या हो? 3 हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इसके बाद जो आपका आएगा वो आता है आपका द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है? देखिए, द्विघात बहुपद होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, क्योंकि 0 सिक्वेट है। अब इसमें आपको दो चीज सीखना है। आपको इसमें सीखना है कि शून्यांकों का योग क्या होता है। शून्यांकों का योग, यानी कि शून्यांकों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, शून्यांकों का योग होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए क्या हो जाएगा? आपका शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी बाई ए। तो देखिए, द्विघात बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे शून्यांकों का योग होता है आपका माइनस बी बाई ए, और शून्यांकों का गुणनफल होता है आपका, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई ए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यदि यदि बहुपद, यदि बहुपद के मूल, ठीक है, क्या है? मान लीजिए अल्फा बीटा या ए बी मान लेते हैं, ए और बी, है ना। यदि बहुपद का मूल दिया गया है, ए और बी दिया गया है, तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0। यदि बहुपद के मूल, यदि किसी बहुपद के मूल क्या है? ए और बी दिए हुए हैं, तो बहुपद हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी
बराबर 0 ये होता है आपका। अगर आपको अल्फा बीटा या फिर कुछ कुछ दिया जाएगा तो शून्यांकों का योग यानी कि दोनों का योग यहाँ आएगा, दोनों का गुणनफल इस जगह पे आता है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हो सकता है कि आपको कि सम दिया गया है आपको और गुणनफल दिया गया है, आपको समीकरण बताना है, तो कहाँ पे क्या रखना है वो चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर का जो बहुपद है उसका सारा डिटेल फॉर्मूलाज। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।